क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 4, ठीक है। If 2x plus 1 is a factor of 2x square plus ax minus 3, तो find the value of it। तो एक ही वैल्यू पता करनी है, नहीं कर पाओगे? सर कर लेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला देखो, 2x plus 1। हेलो सर। हाँ हेलो, कौन? सर आदर्श बोल रहे हैं सर। कहाँ से सर आपको नोटबुक चाहिए? जहाँ से सर हमने ज्वाइन करी थी सर क्लासेस, उधर से। आदर्श बोल रहे हो? हाँ बेटा, वहीं पर सेंटर पे। अरे सर हम पूछ रहे हैं कौन सी चैप्टर से सर आपको चाहिए सर, जहाँ से मतलब आपने हमने आपने क्लासेस स्टार्ट करी। किस चैप्टर से मेरे पास पढ़ा है? सर 7। किससे? सर चैप्टर 7। 7? चैप्टर 7 कौन सा था? रेशियो वाला? यस सर। हाँ रेशियो। हाँ तो वहां से दीजिए, आपने जहाँ से पढ़ा है वहां से दीजिए ईमानदारी से, ठीक है। उसके बाद भैया मैं समझ तो जाऊंगा आपको कहाँ तक नहीं आता। बेटा विद एग्जाम्पल तक लगाना है, ठीक है ना? एग्जाम्पल ओके छोड़ना सर। नहीं, एग्जाम्पल है। ओके सर। 2x plus 1 is a factor of fx is equal to 2x square plus ax minus 3, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या करेंगे बताइए भाई? Since 2x plus 1 is equal to 0, ठीक है, ये लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे? इसके बाद 2x is equal to minus 1, तो x is equal to minus 1 by 2, ये हो गया। सर हाँ सर जो डाउट्स होंगे वो कैसे पूछें? अरे वो तो आप संडे को सब पूछ सकते हो। संडे को आपके लिए मेला लगेगा, ठीक है। तो वो मेला ऐसा होगा कि आपको जो भी पूछना है डाउट अपना शुरू का, आप वहां से अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक्सरसाइज जीएसटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको डाउट अगर आपको आगे वाले चैप्टर पे होगा तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो डाउट जीएसटी में उठ रहे होंगे वो बना लो अपने डाउट्स, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। मैं जीएसटी से उठा रहा हूँ इस संडे से पूरा चैप्टर। और सर अगर ऐसे तो सर फिर बहुत टाइम हो जाएगा। नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, 2-2 घंटे की क्लास लूंगा मैं, आपको बैठना पड़ेगा, कोई टाइम नहीं होगा। जीएसटी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक और है। सर जो जीएसटी कर चुके हैं उनको आना होगा क्या? नहीं वो आपकी मर्जी है, जिसका हो गया है वो नहीं आ सकता। अगर आना है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज होगा आपको, ठीक है। आ गई बात समझ में सबको? हाँ सर। चलिए अब यहां लिखेंगे फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल क्या है गिवन पॉलिनोमियल अपने पास? fx is equal to 2x square plus ax minus 3। यहाँ क्या करेंगे अपन बताइए, बोलिए। सर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। हेयर सुनो, ध्यान सुनो, जो मैं लिख रहा हूँ वो लैंग्वेज थोड़ी सी याद रखना। हेयर क्या होगा? f माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू में माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस में a इंटू में माइनस 1/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। इसके बाद क्या करोगे? 2 इंटू में 1/4 प्लस में ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में a/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको काट लो, 2 2 या 4 करके कट जाएगा। इसके बाद माइनस का a/2 का प्लस का a/2 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, और जे यहाँ पर जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? 1/2 माइनस का 3। इसके बाद क्या हो जाएगा? a/2 इज इक्वल टू 3 2 या 6 माइनस कितना बताइए? 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 5/2, 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 5।
निकाल दी वैल्यू हमने एक ही, निकाली वैल्यू की नहीं निकाली, तुम्हारे सामने एक ही वैल्यू निकल गई। समझ में किसको नहीं आया ये पूछो मेरे से, बताइए भाई। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? समझ में किसको नहीं आया? यस सर। समझ में किसको नहीं आया बोलो। अरे यार बता नहीं रहे तुम लोग। समझ में सर आ सबको गया। आ गया सबने समझ में? ठीक है। नोट कर लो। बेटा नोट कर लिया सबने? हेलो, हाँ सर। नोट कर लिया यस बेटा? सर। अच्छा बताओ क्लियर किसको नहीं है ये बताओ, सीरियसली बोलो, क्लियर किसको नहीं है ये फिगर सामने जो दिख रहा है? कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो। सर क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ऐसी हाँ उम्मीद कर सकता हूँ कि आगे के एक क्वेश्चन मेरे को लगा के दिखाओगे, मेरे को हाँ के सर। की वैल्यू निकाल के दिखाओगे, दिखाओगे? ठीक है, तो दिखाइए, यस सर। तो दिखाइए मेरे को के की वैल्यू निकाल के। हमारा पानी ठंडा होगा।
चलिए ए की वैल्यू 8 आई होगी सबकी। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 यस देखो, सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स a and b when x is equal to x minus 2 x plus 3 both are the factor of the सर expression। हाँ, सर हमारा नहीं आई। क्या नहीं आई? सर ए की वैल्यू 8। नहीं आई? नो सर। कुछ नहीं करना था, देखो बेटा देखना जरा, कुछ नहीं करना था। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाता, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता? 4/3 हो जाता कि नहीं हो जाता? ये x की वैल्यू यस सर। 4/3 आई है, वो gx में, मतलब यहाँ पर 4/3 रख देते अपन, इज इक्वल टू क्या? 0। तो gx के बराबर कौन सा है? 3x² प्लस में 2x माइनस के इज इक्वल टू 0 हो जाता। और 3 की जगह क्या लगते? 4/3 x की जगह। अब देखो, अब आएगी, देखो ऐसे करा आपने, यस सर। तो फिर क्यों नहीं आई बेटा? देखो जरा, 3 इंटू 4 जो 16, 3 9 प्लस में 2 इंटू में 4/3 माइनस का के इज इक्वल टू 0। सर हाँ सर एक मिनट, वो क्या कहते, 3 का वो कैंसिल कर दिया था तो उसका वो स्क्वायर लेना भूल गए थे। हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ठीक है, ऐसे ही करना था इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना अगला वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स a and b when the x is -2 and x plus 3 both are the factor of the expression x cube a square plus में bx minus 2। ठीक है, सर ये हम लोग कर ले रहे हैं। लगा लो, मैंने तो पहले ही बोला था, तुम लोग लगा सकते हो, लगाने की कोशिश करो। इसको मानोगे क्या? लेट fx इज इक्वल टू क्या? x का क्यूब प्लस में ax² प्लस में bx माइनस का 12। तुमको पता ही है, चूंकि, ओ सॉरी, सिंस या चूंकि ऐसे बोलते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तुमको, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 की ये रख के देखेंगे क्या? इसकी जगह f2 इज इक्वल टू 0 नहीं देखेंगे, और उसके बाद इसकी जगह 2 का क्यूब प्लस में a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू 2 माइनस का 12, ऐसे करना है इसको। 2 जब 4 जब 8 प्लस में a इज इक्वल टू 0 प्लस में 8 इंटू a इंटू में 4 प्लस में 2b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो पूरे को, देखो तुम्हारा क्या आएगा। a और b में इक्वेशन आएगी, क्या आएगी? 2a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे एक फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी आ गई। अब सेकंड इक्वेशन निकाल लो, x इज इक्वल टू -3 रखते, नहीं निकलेगी? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारी a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे करना था इसको, करो जरा, आप ही लोग करोगे, आप ही लोग से करवाओ। कितनी इक्वेशन सॉल्व करी है अपन ने? करी है कि नहीं करी है? इक्वेशन सॉल्व करी है कि नहीं करी है? जल्दी जल्दी करो इसको, आप ही लोग से करवाऊंगा भैया। दिक्कत तो नहीं है सॉल्व करने में, दिक्कत आएगी तब मैं आऊंगा सामने से। अरे मैंने बता, हिंट दे दिया तुम्हें, कर रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो सॉल्व करो। तो पानी पी लो थोड़ा, मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया, थोड़ी देर रुक जाएगी। आप लोग करिए।
सबसे बेकार मौसम है ये, सबसे बेकार मौसम। गर्मी भी लग रही है, पसीना भी निकल रहा है, ठंडक भी रहती है, पता नहीं कौन सा मौसम है। पसीना भी निकलता जाता है कंटिन्यू, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है इस टाइम पे। धूप का निकलना, फिर शरीर से एवापोरेशन होना, साइड से भी